सुप्रभात। उकाब एक साथ एकत्र हो रहे हैं। आज बुधवार नवंबर 25, 2020 है और यहाँ पर ब्रहणम आराधनालय से और भाई जोसेफ ब्रहणम की ओर से यह पत्र है। हम ठीक इस पत्र में चलेंगे। प्रिय टेप के लोगों, आइए हम एक साथ कहें उसके नाम की स्तुति हो। जबकि मैं इन संदेशों को सुनता हूँ, मेरे हृदय में आनंद, प्रेम और शांति को प्रकट करने के लिए मेरे पास मेरे सीमित शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं इसको पहली बार सुन रहा हूँ। क्या ही प्रकाशन है जो कि वो दुल्हन को दे रहा है। क्या ही आशीषित आश्वासन हमारे पास में है कि हम उसकी चुनी हुई दुल्हन है। उसने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बोला और यह प्रार्थना करी कि हम उसके पहले से ठहराए गए लोग टेप पर होंगे, कि हम ये जान जाएंगे कि यह संदेश वचन का दिव्य अनुवाद है जो कि उसे दुल्हन को देने के लिए दिया गया। हम नित्य परमेश्वर की आवाज से भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि वो हमसे अपने प्रमाणित किए हुए दूत संदेशवाहक के द्वारा बोलता है और अपने वचन को हमारे ऊपर प्रकट करता है। वे कहते हैं कि हम इस दूत को बहुत ऊंचा उठाते हैं और यीशु को नहीं। सारी महिमा यीशु को जानी चाहिए। ऐसा ही होता है। ये संदेश उसके दूत के शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। हम किसी मनुष्य की आराधना नहीं करते, परंतु उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि उस मनुष्य में था। ये संदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप इस सेवक के साथ में अपनी पहचान न कराएं, जिसके विषय में भाई ब्रहणम कहते हैं, अब कोई उस द्वार पे खड़ा हुआ है। ये बहुत वर्षों पहले था। यहाँ आराधनालय में एक सेवक ने कहा, अच्छा परमेश्वर भला करे, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति मुझे उस बात को बताए। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि सारी महिमा परमेश्वर को जाए। मैंने कहा, अच्छा ऐसा होता है, मुझे ये बात स्वयं अच्छी लगती है। मैंने कहा, मुझे ये बात वास्तव में अच्छी लगती है और मैंने कहा, मुझे सत्य बोलना है। उसने कहा, अच्छा परमेश्वर भला करे, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग उस बात को मेरे विषय में कहें। मैंने कहा, मुझ में और आप में केवल एक फर्क है, मैं उसके विषय में निष्कपट हूं और आप नहीं हैं। भाई जोसेफ आगे बोलते हैं, आइए हम कुछ कोटेशन को फिर से देखें उस दूत के विषय में, कि उसके विषय में क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गईं, क्यों जोड़ दिया गया। परमेश्वर ने उसे दिया दिव्य अनुवाद, तूने मुझे दिया है। उसने ये प्राप्त किया गुप्त मन्ना, वो मन्ना जो कि सारी सभा को नहीं दिया जाता। वह था एक विशेष प्रकाशन, क्योंकि उसको दूसरों को यह बात बतानी थी और सिखानी थी। किसने वो प्रकाशन प्राप्त किया? वचन का प्रकाशन उस युग के दूत को दिया गया। वो क्या था? मसीह क्या है, इसका थोड़ा और बड़ा प्रकाशन, शायद थोड़ी और उच्च बुलाहट। किसने इस बात का नियंत्रण किया कि उसने क्या बोला? वह दूत परमेश्वर के हाथ में था, परमेश्वर के नियंत्रण में था। उसके पास किस प्रकार की सामर्थ है? परमेश्वर से प्राप्त बढ़ती हुई सामर्थ, परमेश्वर के दाहिने हाथ से। दूत के शब्द कितने आवश्यक हैं? वे सर्वोच्च सामर्थ के साथ में होते हैं जबकि वे यहाँ पृथ्वी पर होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा ज्योतियां होती हैं जो कि उस युग को ज्योति प्रदान कर रही होती है। आइए हम इस बात को पक्के तरीके से समझ जाएं। सातवां दूत संदेशवाहक कौन है? वो महान ज्योतिमय दूत जो कि हमारे पास आया। इस दूत को क्या करना था? उसको हमारी बाहर की ओर अगुवाई करनी थी। वो महान पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ में आया और हमारा मार्गदर्शन प्रभु यीशु मसीह की तरफ किया। आप कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत कर रहा है, उस दूत के विषय में नहीं। वो शायद इस बात को नहीं जान पाएगा, परंतु इनमें से किन्हीं दिनों में वो वहां पर होगा। पवित्र आत्मा इसको नहीं जानेगा कि वो कौन है। वो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, परंतु यहाँ पर किसी एक दिन उपस्थित होगा। वो उस ज्योति में दूत के विषय में बोल रहा है। सातवीं कलीसिया काल का संदेशवाहक। परमेश्वर उस दूत के लिए क्या करेगा? परमेश्वर उसकी जान पहचान कराएगा। वो अपने आप की जान पहचान अपने आप नहीं करवाएगा। वो अपनी जान पहचान अपने आप नहीं करवाएगा। परमेश्वर उसकी जान पहचान कराएगा। परमेश्वर अपने लोगों को प्रमाणित करता है और करेगा। यही वो बात थी जो कि परमेश्वर ने कही थी जब यीशु यहाँ पर था और वे उसे नहीं जानते थे। समझे? उसने उससे कहा,
उसने कहा, यदि मैं अपने पिता के कार्यों को नहीं करता तो तुम मेरा विश्वास मत करना। यदि मैं अपने पिता के कार्यों को करता हूं और तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते, तब मेरे कार्यों की प्रतीति करो। यही कारण है कि वह दूत हमारा पास्टर है। आप कभी भी अपने पास्टर से ऊंचा नहीं जा सकते हैं। आप बस उसे स्मरण रखें, समझे। और अतः क्योंकि वो गड़िया है जो कि आपको भोजन खिलाता है, यदि वो एक गड़िया है तो उसे मालूम होना चाहिए कि भेड़ों को खिलाने के लिए मन्ना कहां पर है। और हम जो कि दुल्हन हैं, ये कहते हैं, हम उस बात पर विश्राम कर रहे हैं। भाई जोसेफ ब्रैनम। परमेश्वर आपको आशीष दे। हैप्पी थैंक्सगिविंग और अगले समय तक के लिए शालोम। वचन का प्रकाशन उस युग के दूत को दिया जाता है।